तो मैं गायकी और गीत नहीं छोड़ने का कारण यही है कि मैं जो गीत गाता हूँ उससे जो धन उपार्जन होता है उससे समाज का सेवा करता हूँ। किसी गरीब गुरबे का बीमार हो गया, पॉकेट में 2000 रुपया है, लीजिए इसका इलाज कराइए। घर में बेटी बहन की शादी है, बर्तन नहीं है, बर्तन खरीदवा देता हूँ। घर में श्राद्ध क्रिया है, वो निर्धन व्यक्ति है जिसके पास अपना कुछ व्यवस्था नहीं है, तो गीत गाने का पैसा उसी से मैं डालडा चीनी आटा खरीद करके भेजवा देता हूँ। इसीलिए मैं गायकी को नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं जिस राजनीति में हूँ, जिस पद पर रहता हूँ उसमें फंड नहीं है, तो गायकी के माध्यम से ही अपने नाम और काम को बरकरार रखने के लिए अपना गीत संगीत से ही सेवा कर देता हूँ। यही मेरे राजनीति का कारण है। गीत ये भी शरद नवरात्र के चाहे चैत्री नवरात्र के व्रत कईल वो कभी भी हारी ना। हम आज भी कहते नहीं कि हम देवी वंदना गाइले, सुंदर ढंग से गाइले। ललकी चुनरिया बा ते लाले रंग सरिया हो, चवरिया डोले ना, बघवा बैठल बा पजरिया हो, चवरिया डोले ना। ये सब हम गीत गाइले, आज भी गाइले कि निमिया के डाढ़ जन कटी है ये बाबा, निमिया पर माई के बसेर। ऐसा ऐसा गीत हम आज तक देवी के वंदना गा के ही हम आज तक अपन जीवन काल में अपन गायकी के बरकरार रख ले बानी। यही से हम कहलिए तमाम भक्त लोग भी सर्दिया नवरात्र के रवा दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर अपना घर में करी। कभी भी रवा अन्न धन जन और शक्ति की कमी ना रही। फिर हमारी उपलब्धि मिली कब, जब रोड का लाभ मिलने लगा लोगों को, तब लोगों को समझ में आया कि तो बहुत अच्छा विकास के कार्य किए हैं। तब से आज तक मुझे लोग वोट देते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे इलाके के लोग आज भी देते हैं। उस रोडवा का नाम कमलवास बाईपास लोग कहते हैं, जबकि मेरा कुछ नहीं है उसमें। मैं केवल श्रमदान किया हूँ, लोगों के पास गया हूँ सहानुभूति में, अपने ही गांव के लोगों से जमीन मांगा, गांव के लोगों का उसमें सबसे बड़ा दिन है। तो विकास के नाम पर पहला मेरा काम वही हुआ। हम उस गांव में जा करके कार्य कराए हैं जहां कोई जिंदगी भर काम ही नहीं कराया था, जहां एनओसी का प्रॉब्लम नहीं था। वो कठिन काम था, तो विकास से अछूता हाँ जो गांव रह गए उसको आपने, जैसे दुरासन गांव 22 लाख का काम वहाँ कराया। 2001 के बाद से वहाँ ईंट सोलिंग तक नहीं हुई थी। पूरी गांव को हमने वहाँ आज ढलैया जो पीसीसी का कार्य करवा दिए। जैसे छोटका ढकैच है, उस गांव में भी पूरे गांव में मैं जहाँ एनओसी का प्रॉब्लम नहीं, जाते के साथ हाँ हारे बनवा दीजिए ना कोई भी, तो ऐसे वैसे हमने काम कराया है। संप्रदाय का जब भी मंदिर या मस्जिद बनता है तो मस्जिद में भी आपके द्वारा वहाँ पर योगदान। जी, मैं अपने ही क्षेत्र के मस्जिदों में अपने पैसे से, जबकि आज भारत सरकार बिहार सरकार चांपाकल बोरिंग का अनुसार 10% जो है पीएचडी विभाग में जाता है, जिसको कर्नल योजना कहते हैं। हम लोग के पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ जहाँ भी मंदिर है भोजपुर से नीचे हर रोड पर चांपाकल दिखिएगा तो मेरे अपने पैसे से गड़ा हुआ होगा। हर रोड पे, रोड के बगल में जहाँ भी चांपाकल दिखे मैं अपने पैसे से गाड़ा हूँ। सराय पीपर से लेकर रामपुर मठिया डुमरी जोगा ब्रह्म स्थान है, चाहे कठार की देवी मंदिर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वहाँ मेरा ही गाड़ा हुआ चांपाकल है, सब अनुदान में देकर पैसे से। भेड़िया महरौली के मस्जिद पर समरसेबुल और बोरिंग कराया हूँ। वहीं काली स्थान है, वहाँ भी एक बोरिंग करा करके समरसेबुल दिया हूँ। वहाँ गढ़देवी का स्थान है, वहाँ भी एक बोरिंग करा कर समरसेबुल दिया हूँ। ये अपने डुमरी गांव में बोरिंग करा के समरसेबुल दिया हूँ। ऐसे तो धार्मिक कार्य बहुत सारा करता हूँ, मगर वो गीत गायकी से, जिला परिषद से नहीं। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार पंचायत चुनाव के दरमियान हम लोग लगातार गांव-गांव और पंचायतों में जाकर के वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी हैं या जो जनता है, जो मतदाता हैं, उनसे उनका राय जान रहे हैं। और इस क्रम में महा कवरेज चला करके हम लोगों को ये बता रहे हैं कि क्या कुछ 5 सालों में विकास कार्य हुए हैं और इस बार के चुनाव में जनता क्या सोच रही है, साथ ही जनप्रतिनिधि किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसी महा कवरेज के दौरान आज
हम पहुंचे हुए हैं सिमरी प्रखंड क्षेत्र के डुमरी गांव में और अभी हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भोजपुरी के गायकी के महान कलाकार जिनका नाम है कमलबास कुंवर व्यास। और ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, चूँकि जब से यही एक भोजपुरी के कलाकार हैं जो जब से गायकी के क्षेत्र में उतरे तो कहा जाता है कि जहाँ पर थे वहीं पर अब अभी भी हैं। मतलब शुरू से ही शीर्ष स्थान पर बने रहने वाले ये पहला कलाकार हैं भोजपुरी के, जो कि अभी भी जिनके अभी भी उम्र भले ही ढल गया है लेकिन अभी भी इनके प्रोग्रामों में हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो दर्शक बन के आते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कमलबास कुंवर व्यास जो हैं ये एक प्रसिद्ध कलाकार होने के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी हैं। आपको बता दें कि सिमरी पूर्वी डुमरी पूर्वी जो क्षेत्र है जिला परिषद का, उससे ये लगातार 3-4 बार यहाँ से जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद हैं। और इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि ये फिर से इस चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी ये फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या कुछ इनके पास विकास के मुद्दे हैं, क्या कुछ अब तक इन्होंने किया है जनता के लिए और किस आधार पर जनता के पास जा रहे हैं, इन्हीं सभी मुद्दों को हम लोग इनके सामने रखेंगे सवालों के रूप में और इनसे इनका जो उत्तर है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हम भोजपुरी विधा के व्यास, नारदी विधा के कमलबास कुंवर रोआ सबके सामने पत्रकार महोदय जन कुछ पूछब ओकर जवाब देवे खातिर हम बैठल बानी। रोआ सबके अपन क्षेत्रीय विकास हम का कैनी, का करे के विचार बा, हम अभी जैसे यहाँ के पूछब हम बताए। अच्छा व्यास जी, सबसे पहले तो आप जब भी प्रोग्राम में जाते हैं जी तो सुमिरन से शुरुआत करते हैं। हाँ। देवी गीत, देवी पचरा गाते हैं। अभी संयोग से शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज अष्टमी है और माता का जो है क्षेत्रों में जगह जगह पंडालों में, मंदिरों में, घरों में कलश स्थापना करके जो भक्त हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। आप भी माता के एक भक्त माने जाते हैं, कहे जाते हैं। आप भी पूजा पाठ में काफ़ी रुचि रखते हैं। तो आपसे चाहेंगे कि आप जहाँ भी जाते हैं तो सुमिरन में एक अपना गीत गाते हैं, निमिया के डाढ़ जन कटी है बाबा, तो काफ़ी चलता है। तो चाहेंगे कि दर्शकों को आप उस गीत से थोड़ा सुनाएं, गुनगुनाएं और साथ ही शारदीय नवरात्र का जो है उसका शुभकामना भी हम चाहेंगे कि लोगों को दीजिए आप। ये शारदीय नवरात्र रोआ सबके बीच में आवेला ना, ये हमने के भारत के सबसे मशहूर त्यौहार ही ना है, ये पर्व है। एकरा में जे भी भक्त 9 दिन का अनुष्ठान होला, अगर उपवास करके दुर्गा सप्तशती के पाठ कर दी तो हमारा ये ज्ञान भइल, अनुभव भइल बा कि शत्रु पर हमेशा वो विजयी रहेला। नवरात्र व्रत ये सुंदर ढंग से भूखा रह के दुर्गा सप्तशती के पाठ कर दी, उस शत्रु पर विजय पावे खातिर ये नवरात्र के पर्व और त्यौहार आवेला। हम भी जीवन भर देवी की उपासना करीले, उपवास करके तो ना करी, बाकी हम वंदना गा के ज़िंदगी भर अपन 40 साल हो गई अपना जीवन काल के, जब तक हम देवी वंदना गवनी तब तक शत्रु पर विजेता ही हम भैनी। आज तक हमरा केहू हरावल ना। तो हम अपन अनुभव बतौनी हाँ कि जे भी शरद नवरात्र के चाहे चैत्री नवरात्र के व्रत कईल वो कभी भी हारी ना। हम आज भी कहता नहीं कि हम देवी वंदना गाइले, सुंदर ढंग से गाइले। ललकी चुनरिया बा ते लाले रंग सरिया हो, चवरिया डोले ना, बघवा बैठल बा पजरिया हो, चवरिया डोले ना। ये सब हम गीत गाइले, आज भी गाइले कि निमिया के डाढ़ जन कटी है ए बाबा, निमिया पर माई के बसेर। ऐसा ऐसा गीत हम आज तक देवी के वंदना गा के ही हम आज तक अपन जीवन काल में अपन गायकी के बरकरार रखले बानी। यही से हम कहलिए तमाम भक्त लोग भी शारदीय नवरात्र के रवा दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर अपना घर में करी। कभी भी रवा अन्न, धन, जन और शक्ति की कमी ना रही जी। अच्छा व्यास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप गायकी के क्षेत्र में कब उतरे और राजनीति के क्षेत्र में कब उतरे? गायकी के क्षेत्र में तो हमारी बचपन से ही आप गायकी कोई सिखाता नहीं, कोई गुरु होता नहीं जी। गुरु कोई होता नहीं है, तो गॉड गिफ्ट कहते हैं, ईश्वरीय देन है। ये तो बचपन से ही आ जाता है, कोई सिखाता नहीं है। जी।
ये तो ईश्वर का देन है। ईश्वरीय गिफ्ट में हमने बचपन से ही पाया है। 7 साल की उम्र में स्कूल में हम जब छोटे बच्चे नर्सरी का, आज नर्सरी उसका नाम है, प्राथमिक विद्यालय में जब गए हम लोग तो हम शिक्षक लोग हमें खड़ा करा कर, छोटा बच्चा था, गीत गवाते थे। कभी कलम, कभी पेंसिल, कभी कॉपी, ऐसे गिफ्ट मिल जाता था। इसलिए हमारी मनोबल बढ़ता गया और आगे बढ़ते गांव गंवई में गाने लगे। गांव के लोग 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का उस समय बहुत बड़ा महत्व था, पुरस्कार के रूप में मिलता था। आगे बढ़ते क्षेत्रीय लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया। क्षेत्र में गए 30 रुपया, 50 रुपया मिल जाता था। जिला में गए, जिला में जाने के बाद 100-200 रुपया मिलने लगा और राज्यों में जाने लगे 400-500 रुपया का व्यवस्था होने लगा और आगे बढ़ते गए हज़ारों हजार मिलने लगा। नेशनल लेवल पर गए। बहुत सारे भारत में जहाँ भी भोजपुरी का कार्यक्रम होता है, गढ़ा महोत्सव, हमारा विश्व भोजपुरी सम्मेलन दिल्ली में होता है। असम, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, दुलियाजान, सबुआ, मुरैना, चंडीगढ़, हापुड़, बड़ौदा, गुजरात, आपका जहाँ भी भारत में हमारे भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं वहाँ हमको बुलाते हैं। बहुत पुरस्कार पाते मनोबल बढ़ता गया। यही हमारी भोजपुरी। और राजनीति की बात जब कहते हैं आप तो देखिए, नाम होता है सबसे बड़ा। भोजपुरी गीत गाने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें लोगों में पहचान बनी और लोगों में पहचान बनने के बाद ही राजनीति में सक्रियता नहीं, राजनीति तो मैं करता ही नहीं हूँ, लोगों की सेवा और भाव दिखाता हूँ। उस समय पहली बार चुनाव 2001 में आपने लड़ा तो लड़के लोग ही वोट मांगते थे कि आप ताला चाबी चुनाव चिन्ह था शुरू जी। हम लोग गांव गए। अब फुटबॉल गेम और गीत के माध्यम से हमें पहचान थी लोगों में। लोगों ने वोट देकर मुझे विजयी भी बनाया। तो जब मैं विजयी बना तो मैं सोचा कि भाई विकास के तौर पर क्या विकास होता है। तो मैं पहला विकास के नाम पर सोचा कि हमारे गांव से उत्तर साइड में 10 गांव है। तो पहले हम वॉलीबॉल हाई स्कूल के प्रांगण में खेला करते थे। वहीं पर बारात आई, कहाँ जाना है जी, तो बारात की बस लग गई। बारात की बस लग गई, वहीं पर जाना है 5 कोस उत्तर दिशा में। हमें ही पहुंचाना पड़ता था कि सराय पेपर पर देखिए ना, छिनतई होता है। उस समय छिनतई का ज़माना था, थोड़ा हमें पहुंचाइए ना। तो मैं अपने 5-10 लड़कों के साथ बारातियों को लेकर के सराय पेपर जाया करता था। रात्रि में पहुंचा कर आना पड़ता था। 5 कोस बारात पैदल जाती थी, बस डुमरी हाई स्कूल के प्रांगण में लगती थी। मैं जब जीता तो सोचा कि मेरा ही गांव के लोग आज बहुत कष्ट में है। हम बिचला टोल पूर्व टोला के लोगों के गांव के बीच में तो सड़क थी, मगर हमारे गांव के पश्चिम टोला में सड़क नहीं थी। कोई बीमार हुआ करता था तो खाटी पर लाद कर हम लोग मंगनू ब्रह्म के स्थान पर पहले जाते थे। वहाँ से कोई गाड़ी का साधन करके तब हम लोग बड़े शहरों में इलाज के लिए अपने माँ, बहन, बेटी चाहे भाइयों को ले जाया करते थे। पहले विकास के मुद्दा में मैं सोचा कि नहीं, एक ऐसा रोड निकाला जाए जिसमें 6 चक्का के वाहन, 4 चक्का के वाहन और दूर के गांव में जैसे भेड़िया, महरौली, निमुआ, नगरपुरा, खरहट, दुबौली, एकावना, पैगम्बरपुर, गंगौली, डूबा, सहिहार, इस गांव में मैं पहले ही अपने गांव के खतियानी ज़मीन को लोगों से मांगा कि आप लोग 5-5 फीट ज़मीन दे दीजिए और एक रास्ता बनाया जाए। हमारे गांव के बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोगों ने हमारा साथ दिया। जो भी हमारे गांव के चर्चित व्यक्ति थे, जैसे में रामदेव कुंवर, कृपाल कुंवर, रामदयाल कुंवर, साधु जी कुंवर हैं, हमारे मिश्रा जी थे, इंद्रासन कुंवर, गंगा सागर कुंवर, कुंवर परिवार की ज़मीन हुआ करती थी, जमराज कुंवर, राम जी कुंवर, हाँ, सहयोग किए वो सभी लोगों ने, ललन कुंवर, ये सब हमारे गांव के लोग सहयोग करके अपने अपने ज़मीन को, हमारे शंकर कुंवर, मूसन कुंवर, बड़ा परिवार है गाँव में, राजा परिवार है वो, जहाँ काशी नरेश की लड़की की शादी हुई है डुमरी में। उस परिवार की ज़मीन भी काफ़ी पड़ती थी। बनारस में कोई कोलकाता में रहता था। हम लोगों से जा करके ज़मीन मांगा, वो लोग सभी लोग दे दिए कि ठीक है ले लीजिए। तो हम सभी 5-5 फीट मांगा था दोनों तरफ से,
मगर 24 फीट चौड़ी सड़क बना करके पहली बार जब आप जीते तो जी 24 फीट वाले सड़क हाँ वो डुमरी बाईपास रोड कहलाती है वो। और पहली बार उसको हम बनवाए। फिर हमारी उपलब्धि मिली कब, जब रोड का लाभ मिलने लगा लोगों को, तो तब लोगों को समझ में तब समझ में आया कि तो बहुत अच्छा विकास के कार्य किए हैं। तब से आज तक मुझे लोग वोट देते हैं, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे इलाके के लोग आज भी देते हैं। उस रोडवा का नाम कमलवास बाईपास लोग कहते हैं, जबकि मेरा कुछ नहीं है उसमें। मैं केवल श्रमदान किया हूँ, लोगों के पास गया हूँ सहानुभूति में, अपने ही गांव के लोगों से ज़मीन मांगा, गांव के लोगों का उसमें सबसे बड़ा दिन है। तो विकास के नाम पर पहला मेरा काम वही हुआ। अच्छा, आप लंबे समय तक इस क्षेत्र से आप जिला परिषद रहे हैं जी। गायकी को भी आपने नहीं छोड़ा, क्योंकि गायकी जो है आपका शौक कहलाता है और शुरू से ही आप जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही आप का शौक गायकी था और गायकी लाइन में आप उतर गए। तो लंबे समय तक राजनीति में भी रहे, गायकी के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा, दोनों को एक साथ आपने कैसे लेकर चला? बताता हूँ आपको, क्योंकि दोनों के लिए आपको समय देना होगा। पंचायत, हाँ ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था ऐसी है कि पंचायती राज में सबसे बड़ा फंड की कमी है। जिला परिषद जो है वो केवल चंदा बांटने का पद रह गया है। मुखिया, बीडीसी, वार्ड सदस्य का तो वैल्यू था ही नहीं। वार्ड सदस्य तो नगण्य था। जिला परिषद का जब से नीतीश बाबू का राज आया ना, तब से जिला परिषद का फंड को निहित कर दिया उन्होंने। एक वार्ड सदस्य का फंड जिला परिषद से ज़्यादा है। तो हम लोग कहलाने के लिए जिला परिषद हैं। क्षेत्र भी लंबी चौड़ी है। क्षेत्र लंबी चौड़ी जैसे एक विधायक का होता है उतना है। 24-25 गांव होते हैं, 7 पंचायतें होती है, 50,000 वोटर पे एक जिला परिषद होता है। 50,000 वोटरों का दिल जीतने के लिए, उसको उसके खुशी में शामिल होने के लिए काफ़ी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं गायकी और गीत नहीं छोड़ने का कारण यही है कि मैं जो गीत गाता हूँ उसे जो धन उपार्जन होता है उससे समाज का सेवा करता हूँ। किसी गरीब गुरबे का बीमार हो गया, पॉकेट में 2,000 रुपया है, लीजिए इसका इलाज कराइए। घर में बेटी बहन की शादी है, बर्तन नहीं है, बर्तन खरीदवा देता हूँ। घर में श्राद्ध क्रिया है, वो निर्धन व्यक्ति है जिसके पास अपना कुछ व्यवस्था नहीं है, तो गीत गाने का पैसा उसी से मैं डालडा, चीनी, आटा खरीद करके भेजवा देता हूँ। तो इसलिए मैं गायकी को नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं जिस राजनीति में हूँ, जिस पद पर रहता हूँ, उसमें फंड नहीं है। तो गायकी के माध्यम से ही अपने नाम और काम को बरकरार रखने के लिए अपना गीत संगीत से ही सेवा कर देता हूँ। यही मेरे राजनीति का कारण है, गीत गाने का। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप एक ऐतिहासिक काम किए, डुमरी बाईपास रोड को बनवा करके। कहीं नहीं किया हूँ। इस तरह के आपका समय जो है 15 साल तक आपने जिला परिषद रहा, तो एक ऐतिहासिक काम को आपने गिनाए। तो हम चाहेंगे कि ऐसे 5 कामों को गिनाइए जो इतने लंबे समय तक के कार्यकाल में आपके द्वारा पूरा कराया गया। बहुत ऐसा, देखिए सरकारी जमीन पर तो कार्य कोई कर लेता है, रईती जमीन, हाँ सरकारी जमीन पर तो कोई भी कार्य कर लेता है। हमने किसी सरकारी योजना पर नहीं, मैं बहुत ऐसे कार्य थे। 2001 में सरकार की रोड ही नहीं थी, चिन्ह भी नहीं था कि ये जमीन रोड है कि सड़क है कि किसी का खेत है। उस समय हमने एक डुमरी से दुरासन गांव में सड़क जाती थी, अब पहचान था ही नहीं, डुमरी का बगीचा लगा हुआ था, उसमें पेड़ था। नक्शा में देखा कि ये तो रोड है। तो जब हम लोग रोड गए तो हमारे गांव के एक पवन कुंवर थे, मैं उनसे कहे बबुआ ये बगीचा के कर, तो कहलन जे हमने के कुल दिया लोग के। कहन जी बबुआ ये सरकारी ज़मीन भी है। तो हाँ ज़मीन तो सरकारी है, 50-60 साल के पुराना पेड़ थे वो। तो कैसे इस गांव में सड़क पहुंचाया जाए, तो अपने ही गुतिया दियादों का पेड़ कटवा करके 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया। दुरासन गांव में एक रोड का निर्माण करवाया, पक्के निर्माण हो गया, पक्की रोड बना हुआ। बड़का दिया से छोटका दिया गांव तक जाने में एक बीच में नदी पड़ती है। आषाढ़ सावन के महीने में बारिश हो जाती थी तो वहाँ की माँ बहनें बेटियाँ, चाहे किसान के हल बैल आवागमन बाधित हो जाता था। वहाँ गए, उस समय सुरेंद्र मुखिया जी थे,
चुनाव जीते थे 2001 में। बोले कि कमलबास जी आपके रिश्तेदारों की ज़मीन है वहाँ दिया में मैं अपनी पुत्री की शादी किया हूँ, बड़ी बेटी का। तिवारी लोग हैं, उन लोगों से 7 कट्ठा ज़मीन सुरेंद्र मुखिया जी नपवाए। हमने बोला कि ठीक है, आप इस ज़मीन को, मैं भी रिश्तेदारों से कहा कि आप लोग ज़मीन दे दीजिए, 7 कट्ठा ज़मीन दे करके, और उसमें हमने पुल पुलिया बनवा करके छोटका दिया गांव में रोड का निर्माण करवाया था जी। यही मेरी दूसरी उपलब्धि है। अभी कोरोना काल चल रहा था जी। तो कोरोना काल के दौरान देखा गया कि काफ़ी लोगों का रोजगार छिन गया था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो चरमरा चुकी थी। आपके तरफ से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ योगदान दिया गया इस कोरोना काल में जन सेवा में? कोरोना काल में तो नए कलाकारों की बहुत तकलीफ थी, नए गायकों की, बाजा वाले, बैंड वाले, समियाना वाले, टेंट वाले, कराही वाले, बूढ़ी वाले, हम जैसे कलाकार थे। तो हम तो 4 दशक 40 साल से गीत और गाने में हैं। तो हमारे पास तो, मैं इस परिवार का भी बिलोंग करता हूं जो कि हमारे पास कुछ अचल प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा की दी हुई है, मेरे खरीदी हुई नहीं है, मैं तो कुछ किया ही नहीं, विरासत में मिला है। विरासत में मिला है बाप दादाओं से। तो उसकी वजह से हम, हमारा बीपीएल सूची में नाम भी नहीं है, सरकार का 1 किलो चावल भी आज तक परिवार में नहीं आया है। लंबा परिवार है और ज़िंदगी भर मैं संघर्ष किया हूँ, किसी के पीछे घूमा नहीं हूँ। तो कोरोना काल में पैसा मेरे पास था, 4 लाख रुपया मेरे पास था मेरे खाता में। उस समय भी गरीबों की सेवा में, यहाँ से कोई बीमार है, खांसी है, सर्दी है, बुखार है, मैं अपने गरीब परिवार से पूछ लिया जाए जा करके 2000 रुपये का अनुदान, 2500 रुपये आज भी मैं देता हूँ। हर गरीब, कोई भी बीमार व्यक्ति है, 2500 रुपये का अनुदान अपने पॉकेट से मैं देता हूँ, यही मेरी सेवा है। एक गैस ऑक्सीजन का आया था एक सरकारी फंड, उसमें अपने ब्लॉक में 4 लाख का ऑक्सीजन के लिए फंड भी दिया था सिमरी प्रखंड में, अपने निधि से अनुशंसा किया था। मेरा वो पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है। 4 लाख का फंड सिमरी प्रखंड में ऑक्सीजन के लिए हम अनुदान दिए थे, अपने अनुशंसा किए थे। और 5 लाख रुपया मैं अपने घर से गरीबों में वितरण किया था, अपने लड़कों को भेज कर। मेरे 3 लड़के हैं, सभी लड़कों के पास एक गाड़ियाँ है। मैं अपने पूरी क्षेत्र में हमारे लड़के जा कर के अपनी समस्या को पूछते थे और हम लोग अपने पॉकेट से उनकी सेवा। धार्मिक कार्यों में भी आपका रुचि देखा जाता है क्षेत्र में। आप कई जगहों पर ऐसा, हम भी खबर लिखे थे, आपका एक कोई काली माँ का मंदिर था जो आपके किसी गांव में, आपके जिला परिषद क्षेत्र में ही, उसको आपने बनवाया था। कहाँ का ये था और कौन कौन से ऐसे कार्य किए यहाँ पर? बहुत सारे काम। धार्मिक काम में तो पूछिए मत, धार्मिक काम तो धर्म से ही मैंने पैसा कमाया, जो भी 10 रुपये 5 रुपये। आज भी मैं रामायण गाता हूँ, कथा का गायक हूँ, तो धार्मिक गायक हूँ, इसलिए धर्म में बहुत खर्च करता हूँ। मिला हुआ लोगों का पैसा है, उसको अनुचित जगह पर नहीं देता हूँ। देखिए 2001 में सराय पेपर पर नहीं बोला कि चोरी छिनताई का ज़माना था, वहाँ एक मंदिर का निर्माण हुआ है, एक धर्मशाला का भी निर्माण, कि यहाँ लोग रहने लगेंगे तो बीच में चोरों की छिनैती बंद हो जाएगी। तो पहला काम हमारे गांव के ही वो साधु जी हैं, वहाँ रहते हैं छठो दास जी, वो उन्होंने बोला कि बबुआ एगो मंदिर के निर्माण या हो जाए तो हमने कहते बढ़िया हो जाता, कोई नेव रखी। पहल का अनुदान हम 10,000 रुपया 2001 में देने अपना पॉकेट से, नेव रखाई। 70,000 रुपया हम मंगनी, हमने मांगा वो मथुआ के श्यामलाल कुशवाहा जी से, 70,000 रुपये उन्होंने दिया। उसके बाद और क्षेत्र के लोग वहाँ देने लगे पैसा। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, धर्मशाला का भी निर्माण हुआ। दूसरा निर्माण कहीं भी ऐसा जिले में, भोजपुर जिले में, बक्सर रोहतास में कोई भी ऐसा संगठन, मंदिर, धर्मशाला नहीं है जिसमें मेरा 10,000 रुपया नहीं गया होगा। चाहे वो बौद्ध की मंदिर हो, चाहे वो काली, शिव, हनुमान चौकियाँ, धरहरा, अवधेश नारायण सिंह जहाँ के सभापति हैं पूरे प्रदेश के, उनका गांव है, उस गांव का नाम है कोथुआ, वहाँ भी एक गोवर्धन बाबा का मंदिर है, वहाँ भी दिया हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब है कि किसी भी धर्म संप्रदाय का जब भी मंदिर या मस्जिद बनता है तो वहाँ मस्जिद में भी आपके द्वारा वहाँ पर योगदान। जी, मैं अपने ही क्षेत्र के मस्जिदों में अपने पैसे से, जबकि आज भारत सरकार, बिहार सरकार चांपाकल बोरिंग का अनुसार 10% जो है पिछड़ी विभाग में जाता है, जिसको कल नल योजना कहते हैं।
हम लोग के पास नहीं है। बाकी फिर भी मैं जहाँ जहाँ भी मंदिर है भोजपुर से नीचे हर रोड पर चापाकल देखिएगा तो मेरे अपने पैसे से गाड़ा हुआ होगा। हर रोड पे, रोड के बगल में जहाँ भी चापाकल देखिए मैं अपने पैसे से गाड़ा हूँ। सराया पीपर से लेकर रामपुर, मठिया, डुमरी, जोगा ब्रह्म स्थान है, चाहे कठार की देवी मंदिर हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वहाँ मेरा ही गाड़ा हुआ चापाकल है, सब अनुदान में देकर पैसे से। जी भेड़िया महरौली के मस्जिद पर समरसेबुल और बोरिंग कराया हूँ। जी वहीं काली स्थान है, वहाँ भी एक बोरिंग करा करके समरसेबुल दिया हूँ। वहाँ गढ़देवी का स्थान है, वहाँ भी एक बोरिंग करा कर समरसेबुल दिया हूँ। ये अपने डुमरी गांव में बोरिंग करा करा के समरसेबुल दिया हूँ। ऐसे तो धार्मिक कार्य बहुत सारा करता हूँ, मगर वो गीत गायकी से, जिला परिषद से नहीं। जिला, आपने बताया कि जिला परिषद का जो फंड है वो कम आता है, लेकिन अपने फंड से। अच्छा, आते हैं अब, आप चुनावी मैदान में फिर से उतरने वाले हैं। लंबे समय से आप जनप्रतिनिधि रहे हैं और विकास पंचायती राज में जो भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो बीडीसी के हो या मुखिया का हो या जिला परिषद या वार्ड मेंबर का, जो भी उतर रहा है प्रत्याशी या उम्मीदवार के रूप में, वो विकास के मुद्दे पर उतर रहा है, कहता है कि हम विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे। आपके पास क्या रोड मैप है, क्या योजना है? और अभी आपको जनता ने अवसर दिया था पिछले, तो कौन ऐसे कार्य रह गए हैं जो अधूरे, जो जिसे आपने अगले कार्यकाल में आप पूरा करना चाहेंगे? और क्या कुछ आपके पास रोड मैप है, योजना क्या है आगे की विकास की योजना? आज वर्तमान में तो मैं प्रत्याशी के रूप में हो गया हूँ। अगले कार्यकाल में पूरे 5 वर्ष में 50 लाख रुपया का काम करना था और ग्राम पंचायतें 7, गांव 24, एक एनओसी, जिस काम को वार्ड सदस्य को करना है, ग्राम पंचायत मुखिया को, बीडीसी को भी करना है, वही काम जिला परिषद का भी करना है। मान लीजिए तो एक ही काम अगर 4-4 प्रत्याशी करेंगे तो होगा तो नहीं धरातल पर। तो एनओसी का व्यवस्था आ गया, सरकार ने एक गाइडलाइन दी कि एनओसी लेना है तभी जिला परिषद कार्य कर सकते हैं। तो एनओसी की प्रॉब्लम थी जो अपने गाँव में हमें ये काम जरूरी करना है। जैसे कि बाज़ार हुआ, सहटोली हुई, और जगह कॉलेज हुआ, हाई स्कूल हुआ, तो वहाँ पर एनओसी की प्रॉब्लम जो थी वार्ड सदस्य से लिखवाना है। वार्ड सदस्य के पास आप गए कि हमें आप एनओसी दे दीजिए, तो बोलता है कि चाचा, ए बाबा, ए काका, ए कमावा तो हमारे करावे के बा, तो हम कैसे दी? एनओसी की प्रॉब्लम हुआ। उस एनओसी के प्रॉब्लम में हम उस गांव में जा कर के कार्य कराए हैं जहां कोई ज़िंदगी भर काम ही नहीं कराया था, जहां एनओसी का प्रॉब्लम ही नहीं था। वो कठिन काम था। तो विकास से अछूता हाँ, जो गांव रह गए उसको आपने, जैसे दुरासन गांव 22 लाख का काम वहां कराया। 2001 के बाद से वहाँ ईंट सोलिंग तक नहीं हुई थी। पूरी गांव को हमने वहाँ आज ढलैया जो पीसीसी का कार्य करवा दिए। जैसे छोटका ढकई है, उस गाँव में पूरे गाँव में मैं जहाँ एनओसी का प्रॉब्लम नहीं, जाते के साथ वहाँ हारी बनवा दीजिए ना कोई भी। तो ऐसे वैसे हमने काम कराया है। आपका जो क्षेत्र है, डुमरी क्षेत्र, काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब जो सुविधाएं हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? और आगे अगले कार्यकाल में आप क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रयास करेंगे? देखिए, जिले में जब जब मीटिंग हुई स्वास्थ्य के प्रति, चिकित्सा के प्रति, तो ज़िले में जब भी मीटिंग होती है तो ज़िले में छपा होगा ज़िले के विकास कार्यों के जो होती है कॉपी, किन किन जिला परिषदों के क्षेत्र में क्या क्या है। तो हमारे क्षेत्र में चिकित्सा प्राथमिक विद्यालय अशोक विद्यालय के पीछे ही धर्म बाबा का मठिया कहलाता है जगह। हमारे गांव के बुजुर्गों ने अपने जमीन अनुदान दिया, वहाँ बहुत सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था। 1976 साल में बहुत सुंदर हॉस्पिटल बना हुआ था। उस समय विश्वनाथ कुंवर मुखिया थे, उन्होंने अपने ज़मीन अनुदान दिया। हरिहर कुंवर थे, श्याम बिहारी कुंवर, अपने ज़मीन को अनुदान दिए। भवन का सुंदर निर्माण हुआ, 2-3 साल तक चला। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आए, न दवा आई, हॉस्पिटल बंद रहते। मैं खंडहर में, अब तो आपको एक बार ले गया था, दिखाया भी था कि देखिए यही मेरे गाँव का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। वहाँ पर कवरेज किए थे आप। वो आज तक नहीं बना। और सरकार तो प्रतिदिन कहती है ये दे दिया हूँ, ये प्लांट का निर्माण करवाया हूँ, ये सरकारी हॉस्पिटल, ये हम
हम जानना चाहते हैं कितना % आपको इस बार उम्मीद है कि जनता आपका साथ देगी पूरी तरह से? जनता तो 100 में कितना हम % देखिए जी, 100 में ही नहीं, जनता तो मेरे साथ इतनी जुड़ी हुई है कि 102%, 100 ही नहीं, 102% मुझे जीतने की उम्मीद है। अपने कार्यशैली पे, अपनी वाणी की शैली पर, अपनी भाषा शैली पर जनता तो क्या दीजिएगा। आपने अब तक जो किया है उस पर आपको पूरी विश्वास है? विश्वास है, संतुष्ट पूरे हैं आप विश्वास, अपने हाँ, कार्य से? संतुष्ट हूँ। जी। हर जनता, हर लोग मेरे साथ हैं, आज भी है, जी। कल भी थे, कल हो सकता है, जब तक मैं रहूं तब तक रहेंगे, उम्मीद है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे अंत में? मैं क्षेत्र के जनता के लिए अपील यही करूंगा कि हे मेरे ग्रामीण भाइयों, आप जातिगत भाव में ना आकर के, एक कलाकार जान करके, जैसे पहले आप लोग हमें सम्मान दिया वैसे आप लोग फिर हमें सम्मान देंगे और उस ज़िले के प्रतिनिधित्व में मुझे आप लोग पहुंचाएं, ताकि मैं आपकी जनता की सेवा के लिए फिर से एक बार सदा तत्पर हो जाऊं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके, हमारे बक्सर ऑनलाइन न्यूज भाई साहब जी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं बहुत ही अति प्रसन्न हूँ कि अपने हृदय की बात कुछ न्यूज द्वारा अपने लोगों में पहुंचा सका, वो सब आपकी देन है। धन्यवाद। जय भोजपुरी। अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी जगत के मशहूर कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कमलबाज कुंवर व्यास जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अपना गायकी क्षेत्र में रहने के साथ साथ इनको जनता ने मौका दिया, जनप्रतिनिधि चुने गए। उस दौरान दर्जनों गांवों को जोड़ने के लिए एक भी रास्ता नहीं था, वहां पर इनके द्वारा रास्ते का निर्माण कराया गया। साथ ही इन्होंने बताया कि इनका एक क्षेत्र में डिया ढकाइच गांव आता है, जो कि अभी एक पुल के अभाव में, नदी के पुल के अभाव में सैकड़ों एकड़ जो है भूमि है उस गांव के, वो पड़ती रह जाता है और लोगों को जो है 26-30 किलोमीटर यात्रा करके और खेतों तक जाना पड़ता है। तो ये इनका प्रयास रहेगा कि इनका कहना है कि यदि जनता ने इन्हें फिर से मौका देती है तो ये उस पर पुल के निर्माण पर ये कार्य करेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।